दोस्तों, इस वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आप लोगों से एक बहुत ही इम्पोर्टेंट बात शेयर करना चाहता हूँ। हमारे बिहार में 3 तरह का एजुकेशन सिस्टम काम करता है। एक है सरकारी स्कूल जो सिर्फ एग्ज़ाम लेता है। दूसरा है हमारे बिहार में प्राइवेट स्कूल जो सिर्फ बच्चों से फ़ीस लेता है। और तीसरा है कोचिंग इंस्टीट्यूट जहाँ पे पढ़ाई होती है। और कहीं न कहीं यही कारण है कि जो बिहार की सरकार है, यह सरकारी स्कूल में ख़ास करके शिक्षकों को बहाल नहीं करना चाहती है। अब आप देख लीजिए, ये जो बिहार में शारीरिक शिक्षक अनुदेशकों की नियुक्ति की जा रही है, यह जो वैकेंसी है, इस वैकेंसी के साथ एक और वैकेंसी आया था जिसे हम लोग STET 2019 के नाम से जानते हैं। सेम नोटिफिकेशन, एक ही साथ वैकेंसी आता है। एग्ज़ाम भी पहली बार लगभग साथ में ही हुआ था इन लोगों का। लेकिन देखिए, शारीरिक शिक्षकों का अब बहाली शुरू करने जा रही है सरकार, यानी कि दिसंबर में ही इन लोगों की नियुक्ति प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी। लेकिन इसी वैकेंसी के साथ एक और वैकेंसी आया था जो शिक्षकों का था, टीचर्स का था। इसकी ओर सरकार का ध्यान बिल्कुल भी नहीं जा रहा है। कारण साफ है, बिहार की सरकार जो सरकारी स्कूल खोलती है वो सिर्फ़ और सिर्फ एग्ज़ाम लेने के लिए और फीस लेने के लिए। हमारे राज्य में प्राइवेट स्कूल है ही, और पढ़ाने के लिए, बच्चों को पढ़ने के लिए प्राइवेट कोचिंग है ही। तो गवर्नमेंट भी नहीं चाहती है कि जो प्राइवेट कोचिंग का धंधा हमारे बिहार में इतने ज़ोर शोर से चल रहा है, करोड़ों नहीं अरबों का बिजनेस है, वो बिजनेस कहीं से भी कमज़ोर पड़े। इसीलिए जानबूझकर जो हमारे बिहार की सरकार है, इन लोगों के हित को देखते हुए सरकारी स्कूल में शिक्षकों की बहाली करती ही नहीं है। क्योंकि अगर लोग सरकारी स्कूल में मुफ्त में पढ़ लेंगे तो इतने जो कोचिंग खुले हुए हैं बिहार में, वो सब कोचिंग बंद हो जाएगा। यह देख सकते हैं आप लोग कि ये आज का ही न्यूज़ है, 17 दिसंबर। आप लोग यहाँ पर डेट दिख रहा होगा। देखिए, एक ज़िले में 219 स्कूलों में शिक्षकों के 1287 पद खाली हैं। तो खाली है तो है, इससे सरकार को क्या? क्योंकि सरकार को शिक्षक तो चाहिए ही नहीं, क्योंकि बिहार में पढ़ाने के लिए और पढ़ने के लिए सिर्फ़ और सिर्फ प्राइवेट कोचिंग है। सरकारी स्कूलों का काम है सिर्फ़ और सिर्फ एग्ज़ाम लेना और फर्जी रिजल्ट देना। क्योंकि लास्ट ईयर आप लोग को याद हो, जिस समय पूरी दुनिया बंद थी, बिहार सरकार का स्कूल खुलते ही फटाफट एग्ज़ाम होता है और फटाफट रिजल्ट भी आ जाता है और बच्चे पास करके टॉप भी कर जाते हैं। तो आप लोग सोच लीजिए इस राज्य का शिक्षा व्यवस्था कितना अच्छा है। और कहीं न कहीं यही कारण है कि बिहार का, अपने देश का जो नीति आयोग है, नीति आयोग के तरफ से इस तरह का रिपोर्ट दिया जाता है। लेकिन जो बिहार सरकार है, इसे शर्म तो आती नहीं है। देख लीजिए, इसमें कहा जा रहा है कि बुनियादी शिक्षा झारखंड और बिहार सबसे पीछे, यानी कि हमारे देश में, वैसे तो अगर दुनिया भर की बात करें तो हमारा देश शिक्षा में वैसे ही बहुत पिछड़ा हुआ है, लेकिन उसमें भी, हमारे देश में भी अगर बिहार की का बात किया जाए तो बिहार अपने देश में भी सबसे नीचे से टॉप करता है। और इस राज्य में सबसे पहले एग्ज़ाम होता है और सबसे पहले रिजल्ट आता है। ये अलग बात है कि इनके स्कूलों में शिक्षक एक भी नहीं होते हैं, बच्चे पढ़ने नहीं जाते हैं, सिर्फ़ और सिर्फ फॉर्म भरने और एग्ज़ाम देने जाते हैं। ये था हमारे बिहार सरकार के शिक्षा विभाग का कारनामा। ये बहुत करामाती इनके शिक्षा मंत्री हैं, और इनके जो अधिकारी हैं वो तो इनसे ही बड़े करामाती हैं। क्योंकि बगैर एक भी दिन स्कूल खोले, बगैर एक भी दिन क्लास लगाए, ये लोग एग्ज़ाम ले लेते हैं और बच्चे इनके पास करके टॉप भी कर जाते हैं। और दोस्तों, जहाँ तक STET 2019 मेरिट का बात है, तो मेरिट की तरफ से आप लोग को पता चल गया होगा अब तक कि एक और केस फाइल किया गया है पटना हाई कोर्ट में। इसकी जानकारी दे दी गई थी आज ही, आलोक सर के द्वारा। आज ही नहीं, कल ही दे दिया गया था आप लोग को कि मेरिट की तरफ से एक और केस फाइल हो गया है। और बहुत हद तक यह चांस है कि यह केस भी CWJC 12481/2021 के साथ ही टैग होगा। और जब भी सुनवाई होगा, सभी केस का एक साथ सुनवाई होगा। और अभी जो मेरिट का केस जिस बेंच में है, इस बेंच में जो न्यायाधीश हैं, ये जितने भी रिट में सिविल केस है, इसकी सुनवाई अभी नहीं कर रहे हैं। कर भी रहे तो बहुत कम केस का सुनवाई हो रहा है। मैक्सिमम इसमें जो क्रिमिनल केस है, इसी का सुनवाई हो रहा है, सिविल केस का सुनवाई नहीं हो रहा है। इसीलिए मेरिट केस की सुनवाई में बहुत वक्त अब लग रहा है। और कुछ नॉट इन मेरिट वाले हैं जो अफवाह फैलाते हैं और भ्रम फैलाते हैं कि लोग जानबूझ के केस का सुनवाई नहीं करवा रहे हैं। तो आप लोग जो नॉट इन मेरिट वाले हो, आप लोग खुद भी
इसका सुनवाई करवा लीजिए, क्योंकि आपका भी केस तो इसी में टैग है। और एक और इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन आप लोग के लिए कि जितने भी नॉट इन मेरिट वाले हैं जो पहले चंदा ठग के लोगों से भाग चुके हैं, अब इनका एक नया सरगना, नया नहीं कहिए, ये बहुत पुराना सरगना है, बीएड फेल्हा मंच, अब ये लोगों से चंदा मांगना शुरू कर दिया है कि अब हमें चंदा दीजिए, हम वाई गिरी को खड़ा करेंगे आपके सपोर्ट में। ये सरासर झूठ बोल रहा है। जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि ये बीएड वाले केस में भी, बीएड वाले केस के नाम पे भी लोगों से इन लोगों ने बहुत बड़े मात्रा पे चंदा मांगा था और इन लोगों ने कहा था कि हम केस में इंटरफेन कर रहे हैं, जबकि इनका इंटरवेंशन भी रिजेक्ट हो गया था। लेकिन फिर भी इन लोगों ने बड़े स्तर पर चंदा का उगाही किया, लोगों से ठगा। तो अभी भी जितने नॉट इन मेरिट वाले हैं आप लोग संभल के रहिए, कम से कम ऐसे लोगों को केस के नाम पे आप लोग चंदा मत दीजिए, क्योंकि ये लोग वाई गिरी तो दूर आपके केस के लिए कुछ करेंगे नहीं, क्योंकि इस केस में, इस मैटर में जीत वैसे भी मेरिट वालों की हो रही है। तो आप लोग नॉट इन मेरिट वाले अपना पैसा ख़राब ना करें, बाकी आपका इच्छा है। दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो पसंद हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। धन्यवाद।